आप सबको मेरा प्रणाम। जय जिनेंद्र। आप सभी सुख साता में होना, आनंद में होना, आनंद में रहना माने धर्म के साथ में आप जुड़े जुड़े हो, ऐसा भी मान सकते हैं ना हम। चलो अपने सत्संग की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा सत्संग चल रहा है परम कृपालु देव रचित वचनामृत का 37 नंबर का पत्रांक। वो पत्रांक परम कृपालु देव ने जूठा भाई के नाम से लिखा है। जूठा भाई उनके साधकों में से एक महान साधक थे। अल्प वय के अंदर में, कम उम्र में पुरुषार्थ के माध्यम से उन्होंने आत्म कल्याण किया। परम कृपालु देव के बहुत ज़्यादा परिचय में तो नहीं थे पहले, लेकिन जब परम कृपालु देव का मोक्ष माला छपवाने के लिए अहमदाबाद आने का हुआ, वो समय पर परम कृपालु देव जूठा भाई के घर ही ठहरे हुए थे और सारी जिम्मेदारी भी जूठा भाई की थी कि हर प्रकार की व्यवस्था परम कृपालु देव के लिए बनाए रखे। प्रिंटिंग का काम भी था और भी अन्य छोटे मोटे जो भी कार्य है वो जूठा भाई को ही देखना होता था। वो ही समय से परम कृपालु देव के नज़दीक आए, उनके परिचय में आए। जैसे जैसे परिचय में आए वैसे वैसे परम कृपालु देव के भीतर में रही हुई आंतरिक शक्तियाँ, लोकोत्तर शक्तियाँ और अनंत गुण के आंशिक विकास पूर्व संस्कार के कारण से परम कृपालु देव के प्रति जूठा भाई को अत्यंत आकर्षण हुआ। दोनों ही स्थानकवासी संप्रदाय से थे, मगर परम कृपालु देव एक सत्य के खोजी व्यक्ति थे। इस कारण से परम कृपालु देव ने प्रतिमा से प्रभावित होकर के, परमात्मा की प्रतिमा से प्रभावित होकर के एक प्रतिमा सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ लिखने के कारण से स्थानकवासी समुदाय के अंदर में बहुत ज़्यादा उहापोह हो गया। समाज, संप्रदाय, घर परिवार, साधु संत सभी नाराज होने लग गए और चारों तरफ परम कृपालु देव की निंदा ही निंदा होने लग गई। जूठा भाई कुछ नरम स्वभाव के थे और परम कृपालु देव के प्रति अत्यंत प्रशस्त राग था। इस कारण से उनसे ये सुना नहीं जाता था। जो जो बातें, निंदाएं परम कृपालु देव के लिए हो रही थी, उससे बहुत ही वो दुखी होते थे। रात रात भर रोते रहते थे कि लोग इनको निंदा कर रहे हैं, उनके लिए गलत अफवाहें फैला रहे हैं। वो समय पर परम कृपालु देव को लगा कि जूठा बहुत ज़्यादा चिंता में है। इस कारण से उन्होंने ये पत्र उनको लिखा। उसके बाद में हमने देखा था परम कृपालु देव ने पत्र में जो लिखा है वो सारा आश्वासन रूप में ही वैसे तो है, लेकिन कृपालु देव की एक बहुत ही आकर्षक स्टाइल, कलम की अदा उनकी ऐसी है ना कि वो पहले तो जिस कारण से लिख रहे हैं उसके बारे में कोई उच्चारण नहीं कर रहे हैं। पहले तो यही कहते हैं कि जगत को अच्छा देने के लिए अनंत बार प्रयत्न किया,
और संकल्प विकल्प आदि को भूल जाना, यही सभी बातें पत्र के अंदर में पहले पैराग्राफ में लिखते हैं। उसके बाद में फिर धीरे धीरे समझाने का तरीका अपनाने लगते हैं। वो समय पर गत स्वाध्याय में हमने देखा था कि वीर प्रभु द्वारा जो शुद्ध धर्म की प्रभावना हुई है उसी में रम जाइए। धर्म और मेरे सद्गुरु ही सत्य है, ऐसे तर्क में मत पड़िए। शब्दों की जंजाल में पड़ कर के दूसरों को हम प्रमाण दे नहीं सकते हैं और देने की जरूरत भी नहीं है। प्रमाण तो आपका अंतर्मुखी व्यवहार ही देगा। जब आपके भीतर में चेंज आएगा और वो चेंज जब सब देखेंगे तो जगत के लोगों को लगेगा कि नहीं, ये छोटे से छोकरे ने भी कुछ कमाई की है आध्यात्मिक जगत की। हमने यह भी कहा था कि हमारे हृदय की बात दूसरा बुद्धि से कैसे समझ सकता है। बुद्धि की बात बुद्धि से ही समझी जाती है और हृदय की बात हृदय से ही समझी जाती है। हम हमारे हृदय की बात दूसरों को बुद्धि के माध्यम से समझाने चाहते हैं कि दूसरा बुद्धि से समझे, तो ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। हम हमारे सद्गुरु के भगवान के प्रति प्रशस्त राग के कारण से उनसे इतने प्रभावित है कि जगत के जीवों के पास जाकर के बस हमारे पास अब कोई दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारे गुरु भगवान के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन ऐसा करने में जूठा कभी कभी है ना नुकसान हो जाता है। लाभ तो होता नहीं है और नुकसान होने का पूरी संभावना है। हम हमारे धर्म को और सद्गुरु को अंतर्यामी समझते हैं कि वो तो हमारे भीतर की बात भी समझ सके, ऐसा उनका सूक्ष्म ज्ञान है। जबकि दूसरा समझता है कि ये तो कोइंसिडेंस हो जाता है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। हम समझते हैं कि धर्म और हमारे सद्गुरु भगवंत जो है वो दिव्य ज्ञानी है। कुछ प्रसंग ऐसे सामने भी होते हैं कि जिसके कारण से हमें लगता है कि हमारे सद्गुरु भगवंत और हमारा धर्म जो है वो ऐसा है कि उसका सूक्ष्म ज्ञान मिलने के कारण से हम जो होने वाला है आगे वो भी बता सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या मान लेता है कि ये तो सारी अनुमान शक्ति होती है, ये श्रद्धा का विषय है, ये ऐसे ही समझ में आने वाला विषय नहीं है, इसीलिए झूठा तो ये सबको समझाने जाता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि धर्म के प्रति और सद्गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव होना चाहिए, जबकि दूसरा तो ये मानता है कि ये तो एक प्रकार की गुलामी है, ये तो एक प्रकार की व्यक्ति पूजा है। ऐसे के अंदर में वो हमारी बात को नहीं समझेंगे। झूठा हम तो धर्म को और हमारे धर्म गुरु भगवंत को श्रद्धा भाव से ही देखते हैं कि उनकी बात जो है वो 100% ठीक है, जबकि दूसरा जो होता है वो अंधश्रद्धा के अंदर में जीता है, वो ये बात समझ नहीं पाएगा। हम जब धर्म और सद्गुरु के प्रति भक्ति के अंदर में खो जाते हैं, वो समय पर दूसरा वाला व्यक्ति जो है सामने वो क्या कहता है कि ये तो सम्मोहन की क्रिया है। इसीलिए झूठा यह तो गूंगे के गुड़ जैसी बात है। गुड़ तो खाया है, गुड़ का स्वाद कैसा है वो सामने वाला पूछता है। जब सामने वाला पूछता है गूंगों को कि गूंगा तू बता कि ये गुड़ तूने खाया उसका स्वाद कैसा है, लेकिन उनके पास भाषा ही नहीं है, वो कैसे समझा सकता है। तो यहाँ पर गूंगे के गुड़ वाली बात हो जाती है। दुनिया क्या समझती है और उसे कैसे समझाया जाए, ऐसे विकल्प को छोड़ करके झूठा अपने अंतर ध्यान के अंदर में लीन होने का प्रयत्न कर। जहाँ तहाँ से भी राग द्वेष से रहित होना है। दुनिया वालों को तो छोड़ झूठा, तो दुनिया वाले की बात छोड़ दे, लेकिन अपने ही परिवार स्वजन मित्रादि सब पूर्ण रूप से स्वीकार करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो भी हमारा विरोध कर सकते हैं,
इस प्रकार से ये भी हमने गत स्वाध्याय में बताया था कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक पूजा करने वाले, दूसरा उपेक्षा करने वाला और तीसरा विरोध करने वाला। परिवार आदि के अंदर में उपेक्षा और विरोध हो जाता है तो उसका कारण क्या है? कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो ये उपेक्षा और विरोध हमारे सद्गुरु के प्रति, हमारे धर्म के प्रति हो जाता है। उसका कारण भी झूठा हम ही है। परम कृपालु देव केवल झूठे को नहीं कह रहे हैं, झूठा भाई के लिए ही ये बात नहीं है। अभी इस वक्त तो हमने भी सबने समझना है। हम भी झूठे में से सत्य होना चाहते हैं। झूठे ने ये सब बातों को ग्रहण करी, ये बातों को समझी, तो झूठे में से सत्य का विरुद्ध पा गया। इसी प्रकार से ये बात हमने भी हमारी गहराई में रखनी है और इसी का अनुकरण करना है। हमारे धर्म की और हमारे धर्म गुरु भगवंत का कि उपेक्षा और विरोध क्यों होता है, तो सबसे पहला कारण बताते हैं कि सद्गुरु की बताई हुई साधना पद्धति के साथ साथ आपके व्यवहार में ऐसा भाव बताए, आपका आचरण ऐसा हो कि परिवारजन आपसे प्रभावित हो, परिवारजनों में भी रुचि जागृत करे, तभी जाकर के आपके सद्गुरु की बात से वो प्रभावित होंगे और आपसे भी प्रभावित होंगे। क्या सबसे पहला 5 बात बताने वाले हैं। 5 बात के अंदर में सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि आप जो साधना पद्धति के साथ में जुड़े हो, धर्म गुरु भगवंत के साथ में जुड़े हुए हो, आप धर्म के साथ में जुड़े हुए हो, तो आपकी धार्मिक क्रिया के माध्यम से आपके आचरण के अंदर में फर्क आना चाहिए। अगर आचरण के अंदर में, व्यवहार के अंदर में फर्क आता है, पहले जो थे वो सारी बुराइयां टलने लग गई है, माने जाने लग गई है, तो फिर दूसरा व्यक्ति हमारे धर्म से, धर्म गुरु से और हमारे से भी प्रभावित होंगे और उनकी रुचि भी हमें जागृत करनी है। बड़े प्रेम के साथ में उनकी रुचि को भी जागृत करना है। ये वाला पहला पॉइंट उन्होंने बताया। अब दूसरा पॉइंट बताते हैं कि होता क्या है कि परिवार जनों के सामने आपका जो दोष आपके अंदर होता है ना, वो प्रत्यक्ष होता है। उनको पता होता है कि व्यक्ति के अंदर में विषय विकार आदि कैसा स्वभाव है, किस प्रकार का इनका रहना करना है, और उनके मन में एक प्रकार की इस कारण से आपके प्रति नफरत होती है। भीतर से आपसे प्रभावित नहीं होते हैं, अप्रभावित रहते हैं, और सद्गुरु के आगमन से आपके अंतरंग के अंदर में क्रांति तो हुई है, दिशा भी बदली है, लेकिन अंतरंग परिवर्तन जो हुआ है ना, वो बाहर के अंदर में नहीं दिख रहा है। बाहर के अंदर में नहीं दिखने के कारण से ये विरोध और सद्गुरु के प्रति प्रभावित नहीं, धर्म के प्रति प्रभावित नहीं, और इसी कारण से झूठा ये लोग है ना, धर्म की और सद्गुरु भगवंतों की उपेक्षा करते हैं। सबसे पहले यदि हमने धर्म क्रिया की है तो हमारे स्वयं के अंदर में फर्क आना चाहिए, चाहे कैसी स्थिति और परिस्थिति आ जाए, लेकिन सब स्थिति और परिस्थिति के अंदर में हमें एकदम स्टेबल होकर के जीना होगा। जबकि हमारा अंतरंग परिवर्तन की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन तो हुआ है, नो डाउट, उसमें तो परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन परिवर्तन की अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते हैं। इस कारण से ये झलक बाहर नहीं आने के कारण से जो धर्म की और धर्म गुरु की अवहेलना होती है समाज में। इसके बाद तीसरा पॉइंट बताते हैं कि सत्संग में जाते हैं वैसे आपको वहाँ से आनंद उत्साह मिलता है, और घर से हम टूटते जाते हैं। घर से टूटते जाने के कारण से पति पत्नी पुत्र परिवार इत्यादि को
समय देना कम कर देते हैं। उनके प्रति का एक अहोभाव भी धीरे 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 कम होने लग जाता है। और ये जो धीरे धीरे अहोभाव कम होने लगता है, इस कारण से घर के लोगों को एक असुरक्षितता लगती है कि ये व्यक्ति कहीं वो उनके अपने धर्म गुरु के पास चले ही ना जाए। इस प्रकार के असुरक्षित भाव ही सत्संग के प्रति उपेक्षा भाव जगाता है। गुरु के प्रति भी उपेक्षा भाव, विरोध भाव जगाता है। ये अब हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि घर के अंदर में जो भी है वो सबकी जिम्मेदारी आप लेकर के उनका व्यवहार, उनके प्रति का प्रेम, उनके प्रति की सत्य की बातें आप ही उनके भीतर में डालोगे। आपके जीवन में से विषय और विकार गया है तो शुष्क नहीं हो गए, शुष्क नहीं हो गए, बल्कि शुद्ध हो गए। शुद्ध प्रेम के कारण विशेष सलामती आपके भीतर प्रेम का अस्खलित निर्मल झरना जो है ना, वो बहना चाहिए। जबकि होता क्या है कि ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आता है। सामान्य तरीके से होते हैं, अच्छे अच्छे साधक भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम गृहस्थ आश्रम के अंदर में जी रहे हैं तो सबकी सुविधा का ध्यान रखना पड़ेगा। और घर के अंदर में शांति किस प्रकार से बनी रहती है वो हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहाँ पर शांति है ना, वहीं पर धर्म टिकता है। ये हमारा सबसे पहला सूत्र, और हम हर एक साधक को कहते हैं कि हमारे पास आने से पहले घर के अंदर में पूरी तरह से शांति बनी हुई होनी चाहिए। हफ्ते के अंदर में एक ही दिन की छुट्टी लेकर के जब बच्चे और पति घर में हो, वो समय पर पत्नी अगर चली जाती है, माँ चली जाती है पौने पौने दिन के लिए, तो फिर वहाँ पर शांति नहीं रहेगी, वहाँ पर अशांति हो जाएगी और वहाँ पर हमारे शुद्ध जीवन की झलक उनको नहीं मिलेगी। इसी कारण से उपेक्षा भाव हो जाता है। आना है, आपको पूर्व से तैयारी करनी होगी। अपने पतिदेव के अंदर में, अपने बच्चों के अंदर में धीरे धीरे संस्कार डालने होंगे। महाविद्या क्षेत्र में ये अच्छा है, आने वाले परिवार, कई परिवार ऐसे हैं कि जो पूरे परिवार आते हैं। इस कारण से उपेक्षा भाव की बात कम रह जाती है। तो यहाँ तीसरा वाला कि हमारे भीतर में एक असुरक्षा हमारे कारण से किसी को लगनी नहीं चाहिए। हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी व्यक्ति जो है वो हमारे से असुरक्षित रहे और असुरक्षितता महसूस करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर में एक प्रेम का अस्खलित झरना, पावन झरना बहते ही रहना चाहिए किसी भी वक्त। और परम कृपालु देव ने कहा है कि ज्યાં જ્યાં जे योग्य छे तहाँ समझવું ते, कहाँ पर क्या करना योग्य है। 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद में एक दिन यदि परिवार साथ में मिल कर के बैठना चाहता है तो पहला रविवार उनके साथ बैठ ही लो। बैठ करके उनके साथ में अच्छे से बातचीत करके उनके साथ उनको ये अपने धर्म के प्रति, सद्गुरु के प्रति प्रभावित करने के पश्चात फिर आप दूसरे रविवार को उनको आमंत्रित करो कि आप भी चलेंगे क्या। इस प्रकार से एक अच्छे तरीके से व्यवहार करते हुए हम उनको कहेंगे तो वो भी अवश्य, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए धर्म, मगर धर्म देने का तरीका जो है ना, वो धर्म गुरुओं का ठीक नहीं रहा है। जैसे ही आते हैं कोई, हमारा यही कहना रह जाता है कि क्या करते हो, कितनी सामायिक करते हो, क्या क्या प्रत्याख्यान करते हो। ये बात नहीं, ठहराओ उनको, बिठाओ और उनके साथ में प्रेम भरी बात करें, तब जाकर के धर्म गुरु की बात सुने। ये तीसरा वाला पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन के अंदर में रूपांतरण तो आ जाता है, बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी करुणा, मैत्री सब कुछ झलकने लगती है,
लेकिन एक दोष हमारे भीतर में ये रह जाता है कि जो हम दूसरा करते हैं ना, घर वाले जो करते हैं ना, उनकी धार्मिक क्रिया को हम मतलब धार्मिक क्रिया नहीं मानते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। मुंहपति बांधे तब भी धर्म, नहीं बांधे तब भी धर्म। ये सब धर्म यहाँ पर कहीं पर मुंहपतियों में नहीं है। धर्म तो अपने भीतर में है, मगर हमें विरोध नहीं करना है। धीरे धीरे करके उनको प्रेम पूर्वक धर्म आराधना की सारी बातें समझाए, उनकी निंदा ना करे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा रूपांतरण हुआ है, लेकिन दूसरे के अंदर में जो धर्म क्रिया करने की रीति है ना, वो हम नहीं स्वीकारते हैं। और नहीं स्वीकारने के कारण से फिर क्या है कि उनके साथ में मेल जोल बैठना चाहिए, ऐसा बैठता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि उनकी आराधना के अंदर में खुटती हुई कड़ी, जो कड़ी कम हो रही है, उसको मध्यस्थ भाव से प्रेम पूर्वक सूचन करते हुए हित बुद्धि से उनको बताना चाहिए। ऐसे बताए कि उनको बिल्कुल भारी भी ना लगे और वो बात उनके ऊपर हम थोप रहे, ऐसा भी ना रहे। ये चौथी बात। और पांचवी बात है कि मतार्थी जीवों में मतार्थ की प्रगाढ़ता होने के कारण से वो सत्य के उपासक नहीं हो सकते हैं, वो मत के उपासक हो जाते हैं। सत्य क्या है, धर्म क्या है? धर्म यही है कि भीतर के अंदर में मैं आत्मा हूँ, उसकी अनुभूति करने। और मत क्या कहता है, सामायिक प्रतिक्रमण, उपवास इत्यादि ये भी करिए, लेकिन ये करने के साथ साथ में हमारे भीतर के अंदर में धर्म को धारण करने की, माने आत्मा के अनुभव करने की भी पूरी जागृति और इच्छा और भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। रूपांतरण नहीं। और ऐसे समय पर जब रूपांतरण मत में से सत्य में आना है, मत में से माने संप्रदाय में से, मत में से जब सत्य के अंदर में आना है, वो समय पर हमें करना क्या चाहिए था, आत्मनिरीक्षण। लेकिन आत्मनिरीक्षण भी नहीं करते हैं। आत्मनिरीक्षण नहीं करने के कारण से, आत्मनिरीक्षण के अभाव के कारण से झूठा ऐसे व्यक्ति में अज्ञान और आग्रह की प्रगाढ़ता होती है। और ऐसे उसकी प्रगाढ़ता होने के कारण से वो सत्य लगने पर भी स्वीकार नहीं कर पाता है, अज्ञानता है। और आग्रह की प्रगाढ़ता, एक अहंकार भीतर में ऐसा है, ऐसा अहंकार है ना कि वो अहंकार की प्रगाढ़ता के कारण से सत्य लगने पर भी वहाँ सत्य की तरफ पहुँच नहीं सकता है। ऐसा तो बहुत बार होता है। ये पांचवा कारण बहुत बार होता है। जानता है व्यक्ति कि सत्य वहीं पर है, लेकिन वहाँ पर जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी संप्रदाय ही नहीं है, ना मूर्ति पूजक है, ना स्थानकवासी है, ना डेरावासी है। ऐसे कैसे? ऐसा समझ करके ये सत्य की अवहेलना कर जाते हैं। ऐसा जब भी हो रहा हो तब झूठा तुम दुखी मत हो। ये तो सारी मतलब बातें उन्होंने झूठा भाई को ही समझानी है ना। और हम भी तो कौन से सच्चे हैं, हम भी तो झूठे ही है। तो झूठा भाई को कह रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा वर्तन करते हैं, उपेक्षित वर्तन करते हैं, जो लोग विरोध करते हैं, उसके कारण से दुखी नहीं होना, उनके प्रति करुणा की भावना, हित की प्रार्थना करना और शुद्धि के कार्य के अंदर में अविरत पने लग जाना। ये 5 बातें उन्होंने बताई। और आप सोचना, चिंतन मनन करना। अभी तो सुन रहे हो ना, श्रवण के बाद ही तो चिंतन मनन आता है ना। ऐसा ही प्रायः करके होता है। साधु संतों के अंदर में भी, संप्रदायों के अंदर में भी, चातुर्मास के अंदर में कितनी साधना हुई, कितनी आराधना हुई, उसकी बात नहीं। कितनी तपस्या हुई,
कितना पैसे का कलेक्शन हुआ उसी के ऊपर जोर होता है। तो यहाँ पर परम कृपालु देव ने ये 5 बातें बताई, ये हम हमारे जीवन के अंदर में यदि हो तो उसको निकाले और बड़े प्रेम पूर्वक व्यक्ति को समझाए। बस प्रेम पूर्वक समझाएंगे तब जाकर के अवश्य ये बात उनके तक पहुंचेगी और वो भी समझेंगे। परम कृपालु देव ने कहा जूठाबाई को कि यदि तुझे मुक्ति ही चाहिए तो संकल्प विकल्प को तू छोड़ दे, संकल्प विकल्प के ऊपर फुल स्टॉप लगा दे। यदि तुझे मुक्त होना है तो राग द्वेष रहित होना, इसे ही धर्म मान। और आगे कैसे कहते हैं कि जैसे माँ बाप कहीं बाहर जाए, मम्मी कहीं बाहर जाए, बच्चे घर पर है तो कहता है ना कि बच्चा तुम लोगों के लिए हम है ना कैडबरी ले आएंगे, अभी आ जाएंगे। इसी प्रकार से कहते राग द्वेष को छोड़ दे और जूठा, जब भी मैं तुम्हें मिलूंगा, जब भी तुम्हारी और मेरी मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें नई साधना दूंगा, एक बढ़िया सी नई साधना दूंगा। और देखना वो साधना के माध्यम से सत का साक्षात्कार जो है ना वो किया है, उसके अंदर में कितना प्रभाव डलता है वो तू देखना जूठा। मतलब एक बाप की तरह जूठा भाई के साथ बात कर रहे हैं, पिता की तरह इतना अच्छे से। मतलब जबकि ये तो 1 ही साल बड़े हैं परम कृपालु देव, जूठा भाई से 1 ही साल, लेकिन इनके साथ में एक पिता तुल्य व्यवहार कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुष चाहते हैं कि मेरी शरण में आने वाले जो भी जीव है ना उन सबका उत्थान हो जाए। एक संत के पास में एक युवक आता है और कहता है कि हे प्रभु, हमें है ना आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। संत उनको पूछता है कि ऐसा क्या है कि हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ गई। तो कहते हैं कि आपके आशीर्वाद की आवश्यकता इसीलिए है कि आज मैं सीए का पेपर देने जा रहा हूँ और सीए के अंदर में मुझे पास होना है। संत कहते हैं कि अच्छा, तो फिर सीए होने से क्या होता है। तो कहते हैं कि सीए होने से बड़े बड़े लोगों के साथ में तालमेल होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाती है, बहुत मोटा पगार दे करके, तनख्वाह दे करके हमें वहाँ पर मतलब सर्विस मिल जाती है, कई प्रकार के लाभ हैं। संत ने 2 मिनट के लिए आंखें बंद करी, आंखें बंद करके खोली और वो युवक के ऊपर दृष्टि डाली और कहा कि आजा मेरे पास, आजा, थोड़ा करीब आजा। और कहते हैं कि ये बड़े बड़े लोग और जो सब है वो तेरे चरणों के अंदर में आकर के तेरे चरण चूमते रहे। ऐसी भी एक डिग्री मेरे पास है, वो मैं तुझे दूं। वो समय पर ये युवक एक बार तो सोचने में लग गया, लेकिन फिर उसने कहा कि संत कह रहे हैं तो फिर उसके अंदर में क्या कुछ ज़्यादा सोचना। और संत ने कहा तू भी हमारी तरह साधु हो जा। यदि तू साधु हो जाएगा ना तो फिर क्या है कि बड़े बड़े लोग तुम्हारे चरण के अंदर में वंदन करने के लिए आएंगे। और वो युवक ने तुरंत हाँ कर दी और वो दीक्षित हो गया। ये गुरु आज्ञा, संत की आज्ञा का अहोभाव। परम कृपालु देव ने जूठाबाई को कहा कि आप निर्भय और निश्चिंत रहिएगा। पूर्व कर्म के आधार से उन सब लोगों का मेरे विरुद्ध में जो सोचना है वो सोचना है, बस आप निजानंद की मस्ती में मस्त रहिएगा। कितनी अच्छी बात है ये परम कृपालु देव की कि आप निश्चिंत रहे। पूर्व कर्म के आधार से अभी भी उन लोगों को, विरोधी पक्ष है, उनको उनके लिए कुछ नहीं कह रहे, अभी भी कह रहे कि ये तो मेरे पूर्व कर्म के आधार के कारण से वो लोगों का विरुद्ध में सोचना है। सदगुरु की अपने शिष्य के प्रति यही भावना होती है कि वो आनंद के अंदर में ही रहे, खुशी में ही रहे। और सच में ऐसा ही होता है कि इनके ऊपर कहीं कोई दुख दुविधा ना आए, कहीं से भी चिंता में ना आए। चाहे कर्म के अनुसार सब कुछ होना है, संयोग वियोग भी होना है, दुख दुविधाएं भी आनी है,
अनुकूलता प्रतिकूलताएं आनी है, लेकिन सतगुरु के मन में होता है कि नहीं, कहीं से भी किसी भी प्रकार से मेरा शिष्य है ना आनंद को ही प्राप्त करता रहे हर समय। दूसरा क्या कहते हैं, उसकी चिंता फिकर मत कर, अन्य सभी मेरे मार्ग पर आ जाए ऐसा भी तू मत मान। होता है ना, अपने ग्रुप में है ना अमिता बहन है, उनको लगता है कि बस जगत के जितने जीव हैं सब यहाँ पर आ जाए, महाविद्य क्षेत्र के अंदर में आ जाए। तो यहाँ ऐसा है कि मेरे मार्ग के ऊपर आ जाए ऐसा भी मत सोच दो। स्वयं सत्य कर रहे हैं कि सिद्ध करने में रुकता नहीं है। स्वयं सत्य कर रहे हैं, वो सिद्ध करने के अंदर में कभी भी रुकता नहीं है। वो फिर पीछे मुड़ मुड़ करके देखता नहीं है, वो सीधा ही अपना काम बनाने में लग जाता है। याद करिए ना, वो राजस्थान की मीराबाई मेवाड़ की राजरानी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर के अंदर में उनका विवाह हुआ है, लेकिन फिर भी उनके लिए वो महत्वपूर्ण पद नहीं है। राजरानी का पद महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए तो श्री कृष्ण महाराजा की एक भक्तानी, बस इसी कारण से तो गली गली नाच रही है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ऐसे हर जगह पर ठीक है, अपन मानते हैं मंदिर में नाचा जाता है, कभी घर के अंदर में आनंद और उल्लास आ जाए तो नाचा जाता है, लेकिन यहाँ तो गली गली सब लोगों के सामने नाचती हुई ये मेवाड़ की राजरानी आगे बढ़ती जा रही है, तंबूरा बजाती जा रही है। उनको तो सभी के अंदर में परमात्मा ही नजर आते थे। उनको यही लगता था कि सभी के अंदर में ही तो मेरे परमात्मा है, इसी कारण से मस्ती से झूमती रहती थी। जब उनको भी कोई पूछते थे ना तो वो भी बताती थी, अपने सदगुरु की बात बताती थी, लेकिन कोई करे ना करे उससे दुखी नहीं होती थी, और करे उनके लिए वो खुद खुश होकर के अहंकार नहीं करती थी कि मेरे कहने के कारण से देखो वो करने के अंदर में लग गए, ऐसा भी नहीं मानती थी। यहाँ पर आगे जाकर के कहते हैं परम कृपालु देव कि आत्मार्थी जीव को भाषा का आग्रह नहीं होता है। जो आत्मार्थी जीव होता है ना, उनको भाषा का कोई आग्रह नहीं होता है, उनको तो भावना का आग्रह होता है कि ये कहने के पीछे भाव क्या है। भाषा के प्रति वो नहीं जाता है, वो भाव के पीछे जाता है। शब्द का आग्रह नहीं रखता है, लेकिन समझ का आग्रह रखता है कि समझ किस प्रकार से समझना है इसको। सतगुरु भगवंत धार्मिकता का मूल्यांकन भावना के आधार पर करता है, शब्द के आधार पर नहीं करता है। यहाँ पर झूठा, ये याद रखना, सत्य का हमेशा विरोध ही होता है। जगत विरोध करेगा, इसी डर के अंदर में तो जीव ने जगत को अच्छा दिखाने का प्रयत्न नहीं किया। इस पत्रांक की पहले पैराग्राफ की पहली लाइन के अंदर में आया है, अभी वो तो समझाना बाकी पड़ा है। और आज जो पैराग्राफ अपन समझने के लिए जाएंगे वो भी बहुत बड़ा पैराग्राफ है, और इतना सुंदर क्या कुछ कह दिया है परम कृपालु देव ने। मेरे तो रात की कल की नींद उड़ गई थी कि कब आप सब मेरे सामने आओ और कब मैं आपको सबको ये बताऊं कि ये पैराग्राफ के अंदर में दूसरा वाला पैराग्राफ है, उसको अभी लेंगे, बस अभी उनकी ही बारी है। तो उसके अंदर में क्या क्या लिखा है, तो कहते हैं कि विरोध मत कर, और विरोध के डर के अंदर में तो जगत के जीवों ने अच्छा दिखाने का प्रयत्न नहीं किया है कि क्योंकि जो सत्य है वो कड़वा होगा, और कड़वा होगा इस कारण से विरोध उठेगा, और विरोध उठेगा तो फिर ये जगत के अंदर में जिएंगे कैसे। इसीलिए जीव ने जगत को अच्छा दिखाने का प्रयत्न अनंत बार किया, अच्छा तो हुआ नहीं, क्योंकि परिभ्रमण और परिभ्रमण के हेतु भी अभी प्रत्यक्ष रहे। वो सब बातें पहले वाले पैराग्राफ के अंदर में आता है। होता ऐसा है कि सूर्य जब निकलता है ना तो दो क्रियाएं एक साथ में होती है। सबसे पहले तो फूल खिल जाता है, और साथ ही साथ में बर्फ जो है ना वो पिघलना शुरू कर देता है। धार्मिक और तथाकथित जो लोग होते हैं ना, वो अहंकार से अकड़ू हो जाते हैं,
और उनके कारण से वो जो अहंकार जो है ना, वो उनको अकड़ू बना देता है। धार्मिक तो लगता है, हमने एकासना कर रहे हैं, सुबह शाम प्रतिक्रमण तो कर रहे हैं, सत्संग स्वाध्याय में भी जा रहे हैं और सब कुछ तो कर रहे हैं। मनुष्य बहुत दुर्लभ है, अब नहीं तो कब करोगे, ऐसा कह करके नीचा दिखाते हैं। अकड़ू लोग जो होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। वो धार्मिक भी होते हैं। यहाँ पर भी दो बात है, अच्छे से समझना। धार्मिक व्यक्ति अहंकार के कारण से क्या करते हैं कि सामने वाली व्यक्ति जो है ना, उनको ये कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो अब नहीं तो कब करोगे, तुम जल्दी करो, ऐसा कह करके नीचा दिखाते हैं। जबकि उनके भीतर की गहराई के अंदर में तो शुष्कता ही होती है, शून्यता ही होती है। और जो पापी जन होते हैं ना, वो बेचारे गबरू होकर के कहते हैं कि हमारे से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, पामर है हम तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे पापी जीव फिर भी ये जो धर्म के नाम से जो दलाली कर रहे हैं ना, उससे फिर भी अच्छे हैं। दो बातें बताई है यहाँ पर। तो यहाँ कहते हैं कि सूर्य के साथ साथ में फूल खिल जाता है, उनको कोई कहने नहीं चाहता है। इसी प्रकार से आत्मार्थी जीव जो होते हैं ना, उनके भीतर के अंदर में एक धर्म का पुष्प खिल जाता है। और जो अहंकारी होता है, वो अहंकार के अंदर में ही रहता है। यहाँ अब अपना ये पैराग्राफ जो दूसरे नंबर का, ये श्रीमद् राजचंद्र किताब जिनके पास है वो खोलिए, 171 नंबर का पृष्ठ है, पेज नंबर, और उसके अंदर में पैराग्राफ है। बहुत बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोधपूर्ण है ये। और ये पैराग्राफ का हम 4 भांगा करेंगे, 4 अलग अलग पैराग्राफ बनाएंगे और उसमें हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ अपन पहले एक भांगे को देख लेते हैं। क्या कहते हैं ये परम कृपालु देव, आप भी देखिए, आपके पास किताब हो तो अच्छा लगेगा। पहला जो पैराग्राफ, अभी उनके और उनके पक्ष के लोगों के जो विचार मेरे विषय में है, वो मेरे ध्यान में ही है, परंतु उन्हें विस्मृत कर देना ही श्रेयकर है। आप निर्भय रहिए, मेरे लिए कोई कुछ कहे उसे सुन करके मौन रहिए, उनके लिए कुछ शोक हर्ष न कीजिएगा। कितनी अच्छी बात, देखो, शोक हर्ष ना कीजिएगा। क्या शैली है परम कृपालु देव की। ये नहीं कहते हर्ष शोक, अपन तो यही होता है ना, हर्ष शोक सीधा तो यही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या परम कृपालु देव की गलती हो गई होगी? और इतने विद्वान, इतनी विद्वता रखने वाले व्यक्ति के जहाँ एक चूक नहीं होती है, उन्होंने अपनी डायरी के अंदर में कोई भी लाइन लिखी हो, उसको मिटाने का दृष्टांत मिलता नहीं है। वो लिखने के बाद में कभी भी मिटाते नहीं थे। ऐसे व्यक्ति क्या गलती कर सकता है? ऐसे व्यक्ति गलती नहीं कर सकता है, लेकिन जान करके ही लिखा है। अब ये ये पैराग्राफ का ये पहला वाला हिस्सा, अभी उनके और उनके पक्ष के लोगों के जो विचार मेरे विषय में है, वो मेरे ध्यान में ही है, परंतु उन्हें विस्मृत कर देना ही श्रेयकर है। क्या लिखते हैं देखो, विपक्ष के लिए लिख रहे हैं, फिर भी कितना विनय और विवेक है, और कितना सुंदर तरीके से लिख रहे हैं कि अभी उनके और उनके पक्ष के लोगों के लिए, जरा सी भी हल्की बात नहीं लिख रहे है ना। उनके पक्ष के लोग, वरना ऐसा भी लिख सकते थे कि वो मूर्ख लोग क्या जाने, वो मूर्ख लोगों को क्या पता लगे, उनको क्या समझ में आए, बेवकूफ़ है सारे, ऐसा भी लिख सकते थे। विरोधी है, भारे कर्मी जीव है वो तो सारे के सारे, वो मेरी बात को नहीं समझ सकते, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने जरा से भी किसी का अंतर गवाए ऐसी बात नहीं लिखी। ये एक समझने वाली बात है। हम तो हमारे उपकारियों के अंतर को गवा देते हैं, उनको दुख पहुंचाए ऐसा कार्य कर देते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि एक भी शब्द अंतर गवाए ऐसा नहीं।
वरना थोड़ी सी तो भाषा बदल जाती। ये पत्र तो वो जूठा भाई को ही लिख रहे थे, ऐसा तो था नहीं कि सब पढ़ने वाले हैं। ये तो जूठा भाई के पास ही पहुंचना था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके अंदर में कहीं पर भी कहीं कुछ भी जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं लिखा है। थोड़ी सी भाषा तो बदल जाती, लेकिन ये तो एकावतारी जीव है ना, इनकी भाषा कैसे बदले। फिर भी हमारे सबके जैसे सामान्य वो पक्ष के लोग मेरे लिए जो बोलते हैं वो मेरे ध्यान में ही है। क्या कहते हैं वो कि भाई मेरे ध्यान में ही है, मेरे विषय में क्या बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से बाहर नहीं है। मेरे लिए उनका अभिप्राय, उनकी निंदा, वो सब आप विस्मृत कर जाइए। वो ही लाभ का कारण होगा, वो ही आत्म कल्याण का कारण होगा। कहते हैं कि आप ये चिंता में मत आइए, आप मत सोचिए कि मेरे लिए ये आपका प्रशस्त राग होने के कारण से आपको इतना दुख हो रहा है, वरना ऐसी बात तो और भी कोई बोलता अन्य किसी के लिए तो आपको कहाँ दुख होता। तो आप ये सब बातों को, मेरे प्रति की निंदा आदि सब बातों को आप भूल जाइए, आप इसको याद मत रखिए। उसके बाद का वाक्य जो है उसके अंदर में लिखा है कि निर्भय रहना। अरे क्या निर्भय रहना, यहाँ कोई बंदूक लेकर के गोली चलाने वाला थोड़ी ना है कि निर्भय रहना। ये एक ही पॉइंट के ऊपर सोचते सोचते कितना चिंतन मनन किया, तब ख्याल आया कि ये बात इन्होंने क्यों लिखी होगी। यहाँ कोई बंदूक लेकर के तो है नहीं, यहाँ किसी ने उनके ऊपर गोली तो चलानी नहीं, फिर निर्भय रहने की बात क्या है। तो कहते परम कृपालु देव कहते हैं कि झूठा तू बात सुन, उनकी संख्या बड़ी है, उनके ग्रुप के अंदर में लोग भी जो है वो प्रतिष्ठित लोग है, त्यागी है, वडील है, और साथ में परिवारजन भी उनके साथ में मिले हुए हैं। इन सब से तो निर्भय रहना। वहाँ पर संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या होने के कारण से उनको लगता है कि ये झूठा शायद डर जाएगा, उनको भय लगेगा, तो लिखते हैं कि तुम निर्भय रहिएगा, चिंता मत करिएगा। ये तो बड़ी संख्या में है तो क्या हो गया। पता था कि यहाँ तो परम कृपालु देव के तो वो समय पर तो 4, 6, 7 भक्त थे, और इस वक्त तो इस घटना के साथ तो केवल कृपालु देव एक ही झूठा भाई के साथ में है। और जब संख्या कम होती है तो डर लगता है ना, कहीं बाहर भी गए हुए हो और कोई जिक-जक करने लग जाए, कोई जोर जोर से बोलने लग जाए, तो अकेले हो तो डर लग जाता है। लेकिन हमारे साथ में कई जने हो तो फिर हमें डर नहीं लगता है। तो कहते चाहे हम यहाँ पर कम हैं, लेकिन फिर भी झूठा निर्भय रहना। संत जनों का विरोध तो हर काल में हुआ है। नरसिंह मेहता हो, मीराबाई हो, मोहम्मद हो, यीशु ख्रिस्त हो, सबने कष्ट सहे हैं, उसमें शोक क्या करना। इसी कारण से उन्होंने पहले शोक लिखा। यहाँ पर कहते हैं कि नरसिंह मेहता, मीराबाई, सोचते सोचते यही लग रहा था कि मीराबाई और झूठा भाई, इन दोनों का है ना एक समान दृष्टांत मिलता जुलता है। मीराबाई एक राजस्थान की महिला है, और मीराबाई रास्ते के ऊपर चलते चलते हरिगुण गाती रहती है। वो बुद्धि से परे हो गई थी, लोक लाज से परे हो गई थी, और वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिनके भीतर में लोक लाज नहीं रही हो, जिनको अपने भीतर में विराजमान जो परमात्मा है उनके प्रति की पूर्ण श्रद्धा हो। तभी तो परिवारजन भी उनके विरोध के अंदर में थे, और उनको परिवारजनों ने जहर भी पिलाया था। अब यहाँ पर देखो, ये तो मीराबाई की बात हुई, अब यहाँ पर बात होती है झूठा भाई की। तो यहाँ क्या है, मीरा राजस्थान की, मारवाड़ की एक महिला, झूठा भाई एक मुमुक्षु यंगस्टर। यहाँ पर दूसरे नंबर के ऊपर
मीरा रास्ते के ऊपर चलते चलते नाचते थे, गाती थे, लोक लाज से परे होकर के अपनी भक्ति के अंदर में मस्त हो गए थे। और यहाँ जूठा भाई के अंदर में उनसे 1 साल के छोटे व्यक्ति को वो गुरु मानने लग गए। उनके 1 साल छोटे को गुरु मानने लग गए, जैन दर्शन को छोड़ करके। इतने साधु है, इतने साध्वी है, मगर सबको छोड़ा और गुरु माना। से छोकरे को 20-22 साल की उम्र है। जब ये जूठा भाई ने परम कृपालु देव को गुरु माना, तब इनकी उम्र जो है वो 20-22 साल की ही होगी करीब करीब। तीसरी बात, मीराबाई का परिवार के अंदर में विरोध हो रहा है। यहाँ पर सबका विरोध हो रहा है। संप्रदाय वालों का विरोध है, समाज वालों का विरोध है, परिवार वालों का विरोध है, छोटे भाई बड़े भाई सब उनके विरोध के अंदर में है। ये 3। और चौथी बात, परिवारजन आकर के मीराबाई को जहर पिलाते हैं। यहाँ जूठा भाई के अंदर में चौथी बात कि गुरु के अवर्णवाद और समागम में जाने की अंतराय रूपी जहर जेठा भाई को पिलाया जाता है। स्ट्रिक्ट वार्निंग हो गई थी कि आप अब कभी भी रायचंद के पास नहीं जाओगे। माने देखो, उन्होंने यहाँ तक सोच लिया था कि श्री रायचंद के भाई पूज्य रायचंद के पास के ऐसे रायचंद भाई के पास के रायचंद जी के पास कुछ नहीं बोलना, खाली रायचंद सबने कह करके उनको बुलाना है। ऐसे ही समय पर ये परम कृपालु देव की चिट्ठी जो है वो जूठा भाई को मिलती है। ऐसे ही समय पर सब प्रतिबंध लगे थे। परम कृपालु देव के प्रेम के अंदर में दीवाने और लोगों का प्रतिबंध, कुटुंब का प्रतिबंध, और वो समय पर ऐसी चिट्ठी मिल जाए तो कितना सांत्वन मिल जाता है, कितना अच्छा लगता है। उसके बाद में यहाँ पर कहते हैं कि जूठा ये तो सबके सब जो मतलब महान लोग हैं उनके साथ में ऐसी घटना घटती है, उसमें शोक क्या करना। शोक की बात ज़्यादा थी ना, इसी कारण से उन्होंने पहले शोक लिया। शोक के बाद में उन्होंने लिखा कि हर्ष भी मत करना कि मेरे गुरु कितने अच्छे हैं, मेरे गुरु के सहन शक्ति कितनी अच्छी है, मेरे गुरु के लिए कितना कुछ अवर्णवाद बोला जा रहा है, उनकी निंदा हो रही है, उनको न जाने ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, लेकिन वो शांत है, वो स्थिर है, वो कितने निडर है। ऐसा सोच करके तू मेरे प्रति के राग के कारण से हर्षित भी मत हो जाना। मेरे विषय में सुनकर के जरा भी अकुल व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। आकुलता व्याकुलता होगी, भीतर के अंदर में उकड़ाहट होगा, तो वो समय पर प्रतिक्रिया हो जाएगी। जूठा वो समय पर, इसीलिए तू आकुल व्याकुल मत होना। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या है कि प्रतिक्रिया हो जाएगी। इतना ही मत कहना, इतना भी मन के अंदर में मत सोचना, इतना भी मत कहना कि तुम लोग ऐसा मत बोलो, वो लोग कुछ भी बोलते हैं मेरे बारे में, तो तुम इतना भी मत कहना कि तुम ऐसा मत बोलो, तुम बोलते हो ऐसा है नहीं, मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूं, बता दूं, इतना भी उनको मत कहना। मौन रहना, लिखा है ना कि मौन रहना कठिन से कठिन तपस्या। वैसे तो कहते कि जूठा भाई तो तपस्वी कहाँ है, वो तो भक्त है, वो तो भक्ति में मानने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी तपस्या तो यही हो गई, मौन रहना। यह भी मन में मत लाना कि भगवान न्याय करेंगे। कभी कभी हो जाता है ना, बोल नहीं सकते हैं, तो फिर मन के अंदर में ऐसा आ जाता है कि भगवान न्याय करेंगे, उनको कर्म का बदला मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भी तुम मत सोचना, ये सब कुछ तो विस्मृत कर देना, ये सब कुछ तो भूल जाना। जूठा तो ये सब बातों को भूल जा। यह कहकर परम कृपालु देव ने जूठा भाई को अपरिग्रही भी बना दिया। संकल्प विकल्प का विचार भी मत रखना। ये एक प्रकार से क्या है कि परिग्रही तो है, विचारों का परिग्रह भी हम बहुत इकट्ठा करते हैं।
अगर किसी ने ऊंचा नीचा कह दिया तो हम दिनों दिन तक कई कई समय तक मतलब ये संकल्प विकल्प को अपने भीतर में संभाल करके रखते हैं और इसका भी परिग्रह मतलब होता है। इसीलिए कहते हैं कि झूठा तो सब भूल जाना, यह भी नहीं कि ठीक है बाद में जवाब दे दूंगा, ऐसा भी तो मत सोचना, ये सब विस्मृत कर जाना। ये तो मेरे कर्म का प्रारब्ध का उदय काल है। हम मिलेंगे तब भी यह बात हमने करनी नहीं है। अब मैं आऊँगा ना तब भी ये बात को लेकर के हमने कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हमारा समय इतना अनमोल है। छोटी सी आयु ये मनुष्य जन्म की, उसके अंदर में भी ऐसी ऐसी बातें लेकर के तू मत बैठ जाना, बस तू भूल जा। कृपालु देव कहते हैं कि बस तू किसी भी प्रकार से ये बात को तू भूल जा। कहते हैं कि बंदरिया जो होती है ना, उसका बच्चा जब मर जाता है ना तो वो छाती के साथ में चिपकाए चिपकाए भागती फिरती है। इसी प्रकार घटना पूरी होने के बाद भी हम उसे पकड़ करके रखते हैं और मृत घटना या प्रसंग का बोझ ढोते रहते हैं। तो सोचो हमारा एक पैर कीचड़ में है और मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, कीचड़ में गहरे में चला गया है, पैर निकलना मुश्किल हो रहा है, तो क्या मार्ग में हम आगे बढ़ सकेंगे? तो ये मृत जो संकल्प और विकल्प, अब वो बात तो पुरानी हो गई। अभी की बात जो बनी है वो 2 मिनट के बाद पुरानी हो जाती है। तो ये बात झूठा पुरानी हो गई। ये मृत संकल्प और विकल्प को लेकर के चिपका ही नहीं रखना है, सब भूल जाना है, सब बातों को जाने देना है। एक पैर हमारा कीचड़ के अंदर में है और मार्ग में आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसी प्रकार संकल्प विकल्प के कीचड़ के अंदर में यदि हम फंसे हुए हो तो हम मोक्ष मार्ग के अंदर में कैसे आगे बढ़ते हैं झूठा? हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी कारण से पहले की बात तुम भूल जाना। झूठा यहाँ तो अनादिकाल से ऐसा ही चल रहा है, अनादिकाल से ऐसा ही चल रहा है। किसी का स्वागत आगत है तो किसी की विदाई है, कभी कीर्ति मिलती है तो कभी अपकीर्ति, कभी यश तो कभी अपयश। झूठा यहाँ तो कभी प्रशंसा तो कभी निंदा। सीजन आती है और सीजन चली जाती है, जवानी आती है और जवानी चली जाती है। इस प्रकार अच्छे बुरे जो संयोग आए हैं वो भी आए हैं और जाने वाले ही है। थोड़े समय पहले तो झूठा तू सोच, थोड़े समय पहले तो साक्षात सरस्वती का अवतार, ऐसा विरुद्ध समाज वालों ने ही दिया था। शतावधान की क्रिया करके तालियां बजा बजा करके स्वागत किया था। मुंबई समाचार के प्रथम पेज के ऊपर समाचार छपा कि 16 साल के छोटी वय के बच्चे ने क्या कमाल करके दिखाया। शतावधान 100 प्रश्नों का जवाब क्रम से एक साथ में दे दिया। और आज विरोध अपनी ही घटना को लेकर के बता रहे हैं कि फिर भी मैं तो ये सब घटनाओं के प्रति एकदम उदासीन हूँ। झूठा ये तो सब होते ही रहना है, होते ही रहेगा। और छोड़ झूठा ये सब बातों को जोड़, महाबंधन से अब छूटना है ना। कहते हैं इसमें भी आया कि महाबंधन से अब छूटना है ना। झूठा वो व्यक्ति या उनके वक्तव्य सब भूल जाना, बस फुल स्टॉप कर देना, उसके ऊपर तो फुल स्टॉप कर देना। हमें भी अपने गुरु आज्ञा का पालन करना होगा। यदि लोक के अग्रिम भाग तक पहुंचना है तो झूठा हमें भी सब बातों को भूलना होगा। लगता है कि झूठा के ऊपर उपकार लिख कर, ये पत्र लिख करके जो उपकार किया उसे अनंत गुना उपकार हम लोगों के ऊपर परम कृपालु देव ने किया है। इनकी तो एक एक वाक्य के अंदर में सच में आगम समाया हुआ है, ऐसा लगता है। आगे कहते हैं कि देख झूठा, परिग्रह कहीं पर भी हमने नहीं करना, ना संकल्प का, ना विकल्प का, ना विचार का, ना वस्तु का, ना व्यक्ति का। अरे इतना सोच, तुम श्वास का परिग्रह तो करके देख।
अब मेरे सामने बैठे हो ने, जो भी सुन रहे हो ने, लंबा गहरा श्वास लेकर के रोक दो। बस कितनी देर तक अपन रुक सकेंगे? श्वास का परिग्रह भी कितनी देर तक हम रोक सकते हैं? इसी प्रकार से जैसे वो परिग्रह को छोड़ना होता है, इसी प्रकार से हमने भी सारे परिग्रह को, संकल्प के, विकल्प के, विचार के अंतर शुद्धि ज़्यादा, बाहर के तो जो वस्तुएं है वो भी तो परिग्रह के रूप में है, लेकिन वो परिग्रह से भी ज़्यादा दुखदायी यदि है तो अंतर में जो जो भरा पड़ा है ना, वो परिग्रह को छोड़ने की आवश्यकता है, वो सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। आगे कहते हैं कि कितने अच्छे से जूठा को परम कृपालु देव समझाते हैं ये नहीं कहते हैं कि चल अब ठीक है, अब ये है ना, तू खाना पीने में ध्यान रख लेना, शांति रख लेना, ये बात हल्की बात कोई नहीं, अच्छे से अच्छी बात करके कृपालु देव उनको समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, संकल्प विकल्प की कोई स्विच थोड़ी ना है। अब अगले स्वाध्याय की तैयारी हो रही है हमारी। अब जूठा भाई सोच रहे हैं, आप भी तो सोच रहे हो कि संकल्प विकल्प की कोई स्विच थोड़ी ना है कि ये स्विच को बंद कर दो, संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आगे के स्वाध्याय में जूठा भाई जो है ना, वो हमें की बताने वाले हैं कि ये कौन सी स्विच है, एक ऐसी कौन सी की है कि जिसके माध्यम से संकल्प विकल्प रुक जाते हैं, और उसके लिए किनका शरणा लेना चाहिए, वो आगे की 4 लाइन में आएगा। और बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बहुत बेहद सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है। दशा क्या होती है और आज्ञा क्या होती है, ये 2 चीज़ के अंदर में फ़र्क जो बताया है, वो भी परम कृपालु देव ने बड़े सुसज्जित ढंग से लिखा हुआ है। तो वो अगले सत्संग के अंदर में हम आपको समझाएंगे, बहुत ही समझने योग्य। आगे का स्वाध्याय करते करते तो आंखों से भी अनवरत अश्रु की धारा बही थी। सच में ही पढ़ रहे थे, पढ़ते 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 लगा कि अरे ये कौन है, ये परम कृपालु देव है कौन कि इतनी नम्रता, इतना विनय, इतना विवेक और इतनी समझ पूर्वक अब ये की भी हमको बता दी कि संकल्प विकल्प किस प्रकार से बंद होंगे। ये पढ़ करके सच में ही हमारी आंसू की धारा स्थगित नहीं हो रही थी। उठना पड़ा, कुछ इधर उधर थोड़ा मूड चेंज करना पड़ा, तब जाकर के ये बात दिल दिमाग से थोड़ी थम गई। तो यहाँ परम कृपालु देव कोई इंसान है या परमात्मा, यही समझ में नहीं आता है कि ये अगला जो ये तो कोई परमात्मा का अवतार ही है। यदि अनंत काल का परिभ्रमण रोकना है तो इस पत्रांक में, वैसे तो सबके सब पत्रांक में हमें ऐसा ही लगता है, जो पत्रांक उनका लेते हैं, जो पत्रांक की लाइनें पढ़ती है, उसमें यही लगता है कि सच में ये पत्रांक जैसा तो कोई पत्रांक है ही नहीं। बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। अब अगली बार के स्वाध्याय के अंदर में हम जानेंगे कि संकल्प विकल्प की स्विच कौन सी है, संकल्प विकल्प को बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा और किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर देना होगा उसको, है ना। ये बातें बस आज इतना ही। आगे बात करते हैं कुछ चातुर्मासिक। कल से चातुर्मास शुरू हो रहा है, चातुर्मास शुरू हो रहा है, उसी के साथ साथ में ये धर्म ध्यान करने के दिन, वैसे तो सब दिन धर्म ध्यान के ही होते हैं, लेकिन ये विशेष रूप के अंदर में धर्म ध्यान की ही सीजन मानी जाती है। हर प्रकार की सीजन होती है ना, तो ये चातुर्मास भी धर्म ध्यान की ही सीजन है। इसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, दान, शील, तप और भाव, इन सब प्रकारों के माध्यम से हमने अपनी अंतःकरण की शुद्धि करनी है। दिया है हमने आगे ये इसके अंदर में रूल्स डाले हैं कुछ
रूल्स के अंदर में आपको लगेगा कि आपकी बार माँ ने इतनी बार ध्यान के लिए लिख दिया, ये क्या हो गया, इतनी बार ध्यान हम कैसे करेंगे। लेकिन जानबूझ करके आज तक जो किया उससे अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो अभी कुछ बाकी रह रहा है ना। आत्म साक्षात्कार करने में कुछ बाकी रह रहा है, ऐसा सोच करके हमने अब की बार आपको सतत आत्म भाव में रहो। देखो 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक ही, बस इतना ही 15 मिनट का, और हम 15-15 मिनट के 4-6 ध्यान भी आपको पोस्ट करेंगे। तो फिर ये 15 मिनट का ध्यान आप इतना करके उठोगे, फिर आपके मन में होगा कि अब 10 से 10:15 बैठना है, तो इतनी देर में मैं मेरे काम का एडजस्टमेंट करूं। कोई भी ये मत सोचना कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं हो सकता है। अरे क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हमारे जैसे ही अनंता सिद्ध थे, मगर हमारे में से निकल करके आगे बढ़ गए। फिर 10 बजे से 10:15 बजे तक करना है, तो हमारा प्लानिंग सारा इसी तरीके से बनेगा। और उसके बाद में उठेंगे ध्यान से, और फिर 12 से 12:15 बजे तक हमने करना है। फिर हमारा 12 से 12:30, 11 बजे, 11:30 बजे से हमारा ध्यान उधर की तरफ रहेगा कि हमें तो जल्दी से अब काम निपटा करके 12 बजे स्वाध्याय में ध्यान में बैठना है। इस प्रकार से तो ये सब उसी के अंदर में सतत रमणता बनी रहे आपको ध्यान की। इस कारण से अब की बार ये नियम डाला हुआ है। और पर्युषण तक हमने देख लेना है कि हमारी भीतर से कितनी शुद्धि होती है। उसके बाद में आपका 15-15 मिनट का ये सब स्वाध्याय, ये ध्यान है। उसके बाद में तो सीधा रात को 8:30 बजे से 9 बजे है ना, तब आधे घंटे का है, तब तो फ्री हो ही जाते हैं। और बाकी प्रभु अनंत काल के परिभ्रमण के अंदर में देह का, परिवार का, पुत्र का, समाज का, सबका काम करने के लिए हमने इतना टाइम निकाला, और हमारे लिए 2 घंटे में से 15 मिनट नहीं निकल सकती है क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। निकलेगी, ये तो निकालने का प्रयत्न करना होगा, तभी जाकर के होगा। आज दिन तक हमने प्रयत्न किया ही नहीं है। प्रयत्न करते तो निकलता, लेकिन नियम ही हमने दिया। अब गलती तो हमारी ही है ना। तो अब ये इस प्रकार से, और फिर भी यदि किसी को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत लग रही हो, तो वो अपने तरीके से इन टाइमों को सेट करे कि जैसे 8 बजे से 8:15 बजे बराबर काम का टाइम होता है, तो वो 7 बजे से 7:15 बजे तक कर ले रहे। ऐसे करा करके इसके टाइम को चेंज कर सकते हैं आप। उसके लिए हमारी कोई मतलब वो नहीं है। बाकी छोटे छोटे नियम जो हर साल देते हैं, वो अब की बार हमने नहीं डाले हैं ज़्यादातर। क्या है कि वो तो सब करते ही रहना है। हमें क्या है कि जीव दया का काम करते रहना है। हमें क्या है कि गरीबों को खाना खिलाने का काम करते रहना है। किस प्रकार से हम आगे बढ़े, उसके लिए हमें मतलब चिंतन मनन करने के लिए समय निकालते रहना है। ये तो सब होते ही रहना है, करते ही रहना है, ठीक है ना। तो ध्यान के लिए थोड़ा अलग तरीके से है, लेकिन आप करो सच में ही वही भावों के अंदर में। और ये पर्युषण पर्व तक आपके भीतर में एक ही विचार चले, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। बस बोलना कम से कम हो जाए, और बोलने का जब बंद हो जाए, तब जा करके हमारे भीतर के अंदर में यही चले कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। अपने आप की पहचान नहीं करी, अपने आप को जाना नहीं। इसी कारण से अनंत काल से ये परिभ्रमण जो है वो रुक नहीं रहा है। और दूसरी बात, कल ये खुशहाली और अश्विनी प्रभु और लगे हुए थे गुरु पूर्णिमा की तैयारी के अंदर में। उनकी भावना ये है कि अगले रविवार के दिन, वैसे भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन तो अपन मनाते नहीं है, पहले वहाँ गुरुदेव के पास मन जाए, उसके बाद ही होता है। तो अगले संडे के दिन 12 तारीख है मेरा ख्याल, वो दिन हमारे महाविद्यालय में भी ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, लेकिन अलग ढंग से। पूरी समाज व्यवस्था बदल गई है, पूरा रहन सहन बदल गया है, खाना पीना बदल गया है। तो उसके साथ साथ में हमारी ये
ध्यान और स्वाध्याय विधि भी बदल जाएगी, स्थान बदल जाएगा, विधि चाहे बदले ना बदले। तो यहाँ से ही बैठ करके न जाने किस प्रकार से ये लोग करेंगे, मेरे को तो ज़्यादा ये नॉलेज होता नहीं है, लेकिन अश्विनी प्रभु वगैरह करते रहते हैं। तो ये सब काम मतलब होगा और वो उसके आपको सूचना मिलेगी कौन सा टाइम है, कैसे है। उसके अंदर में आप लोगों के भजन को भी आवकार्य होगा, आप लोगों के भाव को भी मतलब स्थान दिया जाएगा, और उसके बाद में थोड़ा सा हमारा बोलना हो जाएगा गुरु पूर्णिमा के निमित्त से। मगर वो सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि अश्विनी प्रभु खुशहाली प्रिया रहे थे कि आप है ना आमने सामने देख पाओगे, तो आप सबको देख पाएंगे, मुमुक्षुओं को, सत्संगियों को देख पाएंगे, उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है। और वो अगले रविवार को होगा। और बाकी जितना धर्म ध्यान कर सकते हो करते रहना, यही हमारी शुभकामना आपके साथ है। और गत वर्ष के अंदर में हमारे से कहीं पर भी किसी के भी दिल को दुखाया हो तो नहीं, दुखाया ही होता है, तो उसके लिए हम आप सभी के प्रति क्षमा की याचना करते हुए मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। अब ध्यान करते हैं। वैसे टाइम तो काफ़ी हो गया है और हमारे पास प्रश्न भी एक आया है, समुद्घात का प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न बहुत ही लंबा है, करीब करीब 1-1.25 घंटा लगेगा उसको। फिर कभी अवसर आने पर हम मतलब उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि समुद्घात क्या होता है, समुद्घात कितने प्रकार का होता है, वो जो प्रकार है उसका अर्थ क्या है, वो सारी बातें हम अवसर आने पर अवश्य सुनाएंगे। अब कुछ मिनटों के लिए, 15 मिनट के लिए आपने किस तरीके से करना है ध्यान, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो, आपने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, बस बैठ गए, सरल आसन के अंदर में बैठ गए, आंखें बंद कर दी। उसके बाद में अपने को, अपनी ऊर्जा को समेट लेना, ये पहला काम। शांत और स्थिर हो जाना, ये दूसरा काम। शांत और स्थिर हो जाना, ये दूसरा काम। तीसरा काम, शांत और स्थिर भाव में भीतर की गहराई में चले जाना, ये तीसरा काम। और भीतर की गहराई में जो अनुभव में आ रहा है उसको अनुभव में लेना, ये चौथा काम। बस इतना ही करना है 15 मिनट में। और वो ऐसा ही ध्यान हम आपको अभी आज भी कराते हैं। देव गुरु की आज्ञा लेकर के सरल आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, ध्यान मुद्रा में आ जाइए। ध्यान मुद्रा का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारी साधना विधि में। शांत और स्थिर भाव में बाहर के अंदर में अज्ञानता के कारण से बिखरी हुई आत्मा की ऊर्जा को समेट लीजिए। अज्ञानता यही कि बाहर के अंदर में मैं और मेरा है, इसी कारण से ऊर्जा को बाहर फैलाया। लेकिन नहीं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा, शुद्ध आत्मा। बाहर के अंदर में फैली हुई ऊर्जा को समेट लीजिए। ऊर्जा कहाँ कहाँ पर बिखरी है, तो व्यक्ति के प्रति बिखरी है। पुत्र, परिवार, सगे संबंधी, स्वजन, मित्रगण, सबके प्रति ऊर्जा बिखरी है। वो समेट ली जाए। वस्तु के प्रति बिखरी हुई,
घर के अंदर में मैं मेरा, मैं मेरा, ये वस्त्र मेरे, ये गहने मेरे, ये घर मेरा, ये बेशकीमती सामान सब मेरा, ये सब कुछ छूटने वाला है। वहाँ पर बिखरी हुई ऊर्जा को समेट लीजिए। परिस्थितियों के अंदर में अनुकूल प्रतिकूल बिखरी हुई ऊर्जा को समेट लीजिए। स्थान के प्रति बिखरी हुई ऊर्जा को समेट लीजिए। ये स्थान मेरा है। इस स्थान में सब सुविधा ये भी मेरी है। 14 राजलोक में अनंत बार जन्म मरण किया है। राई के दाने जितनी जगह भी बाकी नहीं छोड़ी है जहाँ जन्म और मृत्यु ना किया हो, वो छोड़ करके आए हैं। आज मिला है वो भी छूटने वाला है। ऊर्जा को समेट लीजिए। सबसे ज़्यादा ऊर्जा बिखरी है तो देह के प्रति बिखरी है। देह से ही यात्रा शुरू करी और पर के अंदर में बिखरे, जबकि देह तो मैं हूँ ही नहीं। देह तो परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा को ठहरने का ठिकाना है, कर्म का भुगतान करने की जगह है। देह के प्रति बिखरी हुई ऊर्जा के को संभाल लीजिए, समेट लीजिए। दूसरा पॉइंट, शांत और स्थिर भाव में मन, वचन, काया, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार सब शांत शांत। शांत हो जाइए, शांत। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता, दृष्टा, शांत, स्थिर है। यही शांत स्थिर भाव की गहराई के अंदर में शांत शांत स्थिर भीतर उपयोग आ गया है। जो बाहर में भटक रहा था, भीतर 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 आइए उपयोग को ठहराने का स्थान, स्वरूप स्थिति, छाती के बीचों बीच में अनाहत केंद्र, गहरे गहरे शांत और स्थिर भाव भी गहरा गहरा।
सब कुछ मेरे से जुदा, देह, इंद्रिया, प्राण, योग, सब जुदा और सब क्षणिक। मैं शुद्ध आत्मा, अजर अमर अविनाशी, सदा काल टिक करके रहने वाला। उपयोग और गहरे गहरे अनुभव करें। क्या अनुभूति हो रही है? शांत, स्थिर। मैं आत्मा, आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा, आत्मा, शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा, मेरे भीतर अनंत सुख, अनंत बलवीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सदा काल रहने वाला, ना मेरा जन्म, ना जरा अवस्था, ना मृत्यु। मैं सदा काल टिक करके रहने वाला केवल एकमात्र ज्योतिर्मयी आत्मा, ज्योतिर्मयी आत्मा, आत्मा हूँ। भीतर की गहराई से बाहर आइए,
श्वासोश्वास के ऊपर अनंत तीर्थंकर परमात्मा जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, वो भी हमारे जैसे ही पुरुषार्थ के माध्यम से अनंत दुखदायी संसार को पहचान करके साधना में लगे, पूरा आत्म कल्याण श्वासोश्वास के ऊपर समापन की ओर हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना सभी भव्यों संभाल के। मक्खन जो पिरोसा है छाछ को निकाल के, जिन वाणी को रखना मेरे साधक संभाल के। दोनों हथेलियां अपने सन्मुख, मस्तक को झुका दीजिए। देव गुरु के चरणों में अनंत अनंत वंदन। हे परमात्मन, इस जगत के धरातल के ऊपर जितने भी जीव है, उन सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, यही मंगल प्रार्थना के साथ में दोनों हथेलियां आँखों के ऊपर। हे प्रभु, दिव्य दृष्टि को खोलो ताकि दिव्यता का दर्शन कर पाए। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायोनि के जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हुए उनके भीतर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। ध्यान साधना संपन्न हो रही है। मंगल पाठ। उपसर्गा क्षम्यन्ति छेद्यन्ते विघ्नवलय, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। शांति शांति शांति।